अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है सीइंग सेंस। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये एडिटोरियल किस हवाले से है कि पहले तो आपने देखा होगा कि जी इसहाक डार ने जो है ना बड़ा सख्त लहजा अपनाया था, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम आईएमएफ की कंडीशंस जो है वो नहीं मानेंगे, अगर वो नहीं वो करते आते यहाँ रिव्यू के लिए तो हम भी कोई मतलब उनकी कोई मिन्नतें वगैरह नहीं करेंगे। तो मतलब एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जब आपने किसी से कर्ज़ा लेना होता है तो आप इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि सीइंग सेंस कि अब जो है ना, ये फ़ैसला किया गया है कि जी अब ज़ाहिर अब इनकी हमने शराइत तो माननी है, क्योंकि इतनी देर का ये रुका हुआ है आईएमएफ का ये जो हमारी ट्रांश थी, तो उस वजह से जो है ना कि इन्होंने बातचीत की है प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस डिवीज़न ने, और अब जो है ना ये उसकी शराइत माननी है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने कर्ज़ा लेना है आपने शराइत तो माननी है, लेकिन उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस हकदार के रवैये की वजह से जो टाइम ज़ाया हो गया है, तो उस हवाले से यहाँ पे डिस्कशन की गई है कि कम से कम अब हमें इसमें सेंस नज़र आ रही है कि ये दोबारा तैयार हो रही है गवर्नमेंट आईएमएफ से बातचीत करने के लिए, ठीक है? कह रहे हैं जी, in deciding to step back from its rigid position on the IMF's bailout conditions and leaning towards an early resumption of the stalled loan program, the ruling coalition has made a sensible choice in deciding to step back. Step back होता है कि जब आप अपनी कोई बात से जो है ना वो पीछे हटते हो, ठीक है? तो ये बड़ा जिस तरह मैंने कहा रिजिड पोजीशन थी, सख्त मौक़िफ़ था, उससे वो पीछे हटे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इन डिसाइडिंग कि इस फैसला करने में कि इन्होंने स्टेप बैक किया है, पीछे हटे हैं, इनकी रिजिड पोजीशन थी, सख्त मौक़िफ़ था। किस हवाले से? ऑन द आईएमएफ्स बेल आउट कंडीशंस, जो आईएमएफ ने बेल आउट कंडीशंस लगाई थी कि ठीक है हम आपको कर्जा देंगे, लेकिन आपने ये कंडीशंस पूरी करनी है। उन्होंने कहा ये जो सख्त मौक़िफ़ से ये पीछे हटे हैं एंड लीनिंग टुवर्ड्स एन अर्ली रिजम्पशन ऑफ द स्टॉल लोन प्रोग्राम, और ये किस तरफ को बढ़े हैं कि अर्ली रिजम्पशन हो, जल्दी इसकी बहाली हो, रिजम्पशन हो स्टॉल लोन प्रोग्राम की। स्टॉल होती है कुछ चीज़ जो रुकी हो, ठीक है, प्रोग्रेस ना करी हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वो उन्होंने आके रिव्यू नहीं करना आईएमएफ वालों ने तो उनको कर्जा नहीं मिलना, तो ये स्टॉल लोन प्रोग्राम था, ठीक है? तो उस वाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उस तरफ जाने को द रूलिंग कोalition हैज़ मेड अ सेंसिबल चॉइस। तो ये जो रूलिंग कोalition ने, जो पीडीएम ने वो फैसला किया है कि भई हम पीछे हटेंगे अपने सख्त मौक़िफ़ से, जो सागदार ने इख्तियार किया हुआ था आईएमएफ के ट्रांश के कंडीशंस को लेके। तो उन्होंने कहा ये जो है, ये क्या है, सेंसिबल चॉइस है, कि प्रूडेंट चॉइस है कि आप मतलब इसका क्या है फ़ायदा होगा। रिपोर्ट्स सजेस्ट, अच्छा अब ये किस हवाले से बात कही गई है कि गवर्नमेंट जो है ना वो उसकी शराइत मानने वाली आईएमएफ की। Reports suggest that the government has finally invited a lender of last resort to sit at the table to sort out all outstanding issues that have impeded the finalization of the fund's ninth review for almost 4 months and delayed the disbursement of the next loan tranche. उनका रिपोर्ट से बताती हैं गवर्नमेंट ने हैज़ फाइनली इनवाइटेड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि गवर्नमेंट ने आखिरकार इनवाइट कर दी है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, किस हवाले से, टू सिट एट द टेबल, कि उन्होंने कहा है कि जी जो आईएमएफ वाले हैं वो आए टेबल पे बैठे, नेगोशिएट करें, और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो अभी तक जो है ना वो रिजॉल्व नहीं हुए, हल नहीं हुए, उसको सॉल्व करें, दैट हैव इंपीडेड द फाइनलाइजेशन ऑफ द फंड्स नाइन्थ रिव्यू, के उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे स्टेट बैंक के हवाले से बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक को इन्होंने कहा है कि जिसने इम्पीड किया था, रुकावट डाली थी फाइनलाइजेशन ऑफ फंड्स नाइन्थ रिव्यू के, जिसकी वजह से हम बिल्कुल उसको ख़त्मी टच नहीं दे सके थे फंड के नाइन्थ रिव्यू को, तकरीबन 4 महीने से, एंड डिलेड द डिसबर्समेंट ऑफ द नेक्स्ट लोन ट्रांच, और इसने डिले कर दिया था, ताख़ीर कर दी थी डिसबर्समेंट की, वहाँ से मिलने की, नेक्स्ट लोन ट्रांच की, ठीक है? तो यहाँ पे रिपोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई स्टेट बैंक को आए, बैठें, और वो सारे मामला जो है ना तय करें, आउटस्टैंडिंग इश्यूज, जिसकी वजह से हमारा जो रिव्यू इसका डिस्बर्समेंट है उसमें हमारे पास आईएमएफ के जो ट्रांच है उसकी डिस्बर्समेंट में ताख़ीर हुई है। Anonymous officials say the government has completed its workings in all contentious areas on the basis of its informal interactions at the recent Geneva conference after week-long deliberations with input from the PM. उन्होंने कहा anonymous officials, अच्छा अब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है कोई अपना नाम नहीं देना चाहता, कोई ये नहीं बताता कि क्या चीज़ है, ठीक है, जिस तरह हर साफ़ी वगैरह की सोर्सेज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो anonymous officials के एनोनिमस आप ये कह लें कि वो ऑफिशियल जो नहीं चाहते थे कि उनका नाम सामने आए, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ने है ना वो अपनी सारी वर्किंग पूरी कर ली है, किस हवाले से, ऑन ऑल कंटेंशियस एरियाज। कंटेंशियस होते हैं कि ऐसी चीज़ें जो क्या है आर्गूमेंट की वजह बने, कंट्रोवर्शियल हो, मतनाज़ा हो, तो गवर्नमेंट ने है ना अपनी वर्किंग पूरी कर ली है तमाम मतनाज़ा एरियाज को लेके, किस हवाले से, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनफॉर्मल इंटरेक्शंस एट द रीसेंट जिनेवा कॉन्फ्रेंस,
कि वो इनकी बातचीत थी, इंटरेक्शन थी हालिया जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आफ्टर वीक लॉन्ग डिलिब्रेशंस होते हैं बातचीत, ठीक है, डिस्कशन। तो उन्होंने कहा ये बातचीत करने के बाद जो है ना इन्होंने अपनी वर्किंग है वो फाइनल कर ली है विद इनपुट फ्रॉम द पीएम, विद इनपुट फ्रॉम द पीएम यानी उससे सलाह मशवरा करने के बाद, उसकी राय लेने के बाद पीएम के बाद, ठीक है। तो ऐसा एनोनिमस ऑफिशियल्स ने कहा है बगैर नाम बताए कि जितनी भी वर्किंग थी जो भी कंटेंशियस एरिया से उसको लेके इन्होंने पूरी कर ली हैं ताकि जो है हमारी जो ट्रांश है आईएमएफ से वो बहाल हो सके। However, it remains unclear if the rulers are ready to go the whole 9 yards to close the deal that is crucial to stabilizing Pakistan's weakening external sector. ताहम उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अनक्लियर है, ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि जो रूलर्स हैं, जो पीडीएम के सारे हुक्मरान हैं, वो रेडी हैं, तैयार हैं टू गो द होल 9 yards। गो द होल 9 yards होता है कि आप हर वो काम करो जो आपकी क्या है मतलब जो आप कर सकते हो किसी पोजीशन में, मतलब कि अगर आपने मानने आईएमएफ के तो आपने तमाम की तमाम की शराइत माननी है। यहाँ पे ये मुराद है इसका कि क्या गवर्नमेंट तैयार है तमाम की तमाम इसकी शराइत मानने को टू क्लोज द डील। क्लोज डील होता है कि आप किसी जो भी आप बातचीत हो रही है उसको क्या है कामयाब बनाओ। तो उन्होंने कहा ये देखना बाकी है कि गवर्नमेंट तैयार है होल 9 yards जाने को, यानी तमाम शराइत मानने को, ताकि है ना वो इस जो एग्रीमेंट है जो बातचीत है वो कामयाब हो आईएमएफ के साथ और वहां से हमें ट्रांश मिल सके। दैट इज क्रूशियल टू स्टेबलाइजिंग पैक्सस वीकनिंग एक्सटर्नल सेक्टर, जो कि बड़ी क्रूशियल अहम है स्टेबलाइज करने में, काम लाने में। वो पाकिस्तान की कमजोर होती एक्सटर्नल सेक्टर है उसको। Indeed, the acceptance of IMF conditions will bruise the egos of some top finance managers of the government who particularly oppose the free float of the rupee. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये सागदार ने ये काम किया तो फिर इसको शहबाज शरीफ को आगे खुद आना पड़ा। उसने कहा कि नहीं भाई ज़ाहिर है ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी मीशत को स्टेबलाइज करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब ये एक्सेप्टेंस ये माना है आईएमएफ कंडीशंस को, ये क्या है ब्रूज द ईगोज करेगी कुछ टॉप फाइनेंस मैनेजर्स की। ब्रूज द ईगोज होता है कि जी ये क्या है अपसेट करेगी किसी को, क्योंकि वो समझेंगे कि भाई वो लेस वैल्यूबल है, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जाहिर है अब इसाकदार तो मतलब उसने इतने बड़े बड़े बयानात दिए कि नहीं भाई हम आईएफ के उसकी डिक्टेशन नहीं लेंगे। और अब जाहिर है अब जब शहबाज शरीफ ये करेगा तो ये क्या है वो ब्रूज द ईगो करेगी सम टॉप फाइनेंस मैनेजर्स की। इसाकदार की बात हो रही है हु पर्टिकुलरली अपोज द फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी, जिन्होंने खास तौर पर है ना वो अपोज किया था, मुखालफत की थी फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी। क्योंकि झगड़ा यही है कि जी आपने एक्सचेंज रेट को है ना वो मार्केट ने डिसाइड करना है या खुद आपने मैनिपुलेट करके उसको एक जगह पे रखना है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है वो अपोज करता था इसाकदार फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी, क्योंकि जो ये कहा जाता है कि भाई अगर ये मतलब इसको इजाज़त दी गई फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी की तो ये डॉलर $1 या कहीं जाके 250 पर कहीं जाके रुकेगा और यकीनन उसके बाद जो बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी और फिर जो इलेक्शन ईयर भी है तो इस वजह से जो है ना वो नहीं चाहते थे कि फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी हो। However, Taham, this is hardly a cogent reason to delay action on the IMF's demands. लेकिन उन्होंने कहा ये हार्डली एक कोजेंट रीजन है कि मतलब ये कोई एक ऐसा कोजेंट रीजन नहीं है। कोजेंट होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कह लें कि जी लॉजिकल हो, कन्विंसिंग हो। तो उन्होंने कहा ये उस तरह का रीज़न नहीं है कि आप ताखीर करें आईएमएफ की डिमांड को लेके। It is also not clear if the IMF will agree to send its team by the end of next week as requested by the finance secretary, or if it will wait for Islamabad to first execute actions needed to meet its conditions. और उनका ये भी वाज़ेह नहीं है कि क्या आईएमएफ जो है ना वो एग्री करेगी अपनी टीम को सेंड करने में इस हफ्ते के एंड तक। किधर गया एज रिक्वेस्टेड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरह रिक्वेस्ट किया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी की जानिब से। और इफ़ इट विल वेट फॉर इस्लामाबाद टू फर्स्ट एग्जीक्यूट द एक्शंस नीडेड टू मीट इट्स कंडीशंस, और या वो वेट करेंगे इस्लामाबाद का कि पहले वो एग्जीक्यूट कर लें, कंप्लीट कर लें जो भी एक्शंस हैं जिनकी ज़रूरत है टू मीट इट्स कंडीशंस, इसकी कंडीशंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, Kiranji, there is no denying that the implementation of the loan conditions, a market-based exchange rate, increase in electricity and gas rates, additional taxes to make up for revenue slippages in order to contain the budget deficit within the original program targets, removal of import curbs, etc., will further eat into the ruling PMLN's political capital ahead of provincial assembly polls in Punjab and KP, as well as the approaching general elections. ठीक है, बहुत अहम लाइंस पूरे एडिटोरियल के कह रहे हैं कि जिसमें कोई शक नहीं कि इसकी चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का हम इनकार नहीं कर सकते कि इम्प्लीमेंटेशन है जो नाफिस जब किया जाएगा ये लोन कंडीशंस को, ये आईएमएफ की कंडीशंस हैं और उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं इसको हाईलाइट करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि जी एक तो वो कहते हैं जी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज होना चाहिए। फिर वो कहते हैं आईएमएफ वाले कि जी आपने इसमें रेट्स में इजाफा करना है इलेक्ट्रिसिटी और गैस रेट्स में। फिर एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं टू मेक अप फॉर रेवेन्यू स्लिपेजेस इन ऑर्डर टू कंटेन द बजट डेफिसिट, कि आप एडिशनल टैक्सेस लगाएं ताकि वो जो कमी है वो पूरी की जा सके, जो रेवेन्यू स्लिपेजेस हैं उनकी, ताकि बजट डेफिसिट जो है ना उसको कंटेन किया जा सके विद इन द ओरिजिनल प्रोग्राम टारगेट्स। जो ओरिजिनल प्रोग्राम टारगेट में जो सेट किए गए थे
कंडीशंस उसको पूरा किया जा सके। फिर जो रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट्स कर्ब्स वगैरह हैं वो ख़त्म किया जाए इम्पोर्ट कर्ब्स को, रिस्ट्रिक्शंस को। तो ये सारी कंडीशंस थी आईएमएफ की। तो उन्होंने कहा ये सारा जब करेंगे तो विल फर्दर ईट इनटू द रूलिंग पीएमएलएन's पॉलिटिकल कैपिटल। तो ये और ज़्यादा क्या है वो कम करेगा, ख़त्म करेगा जो पीएमएलएन के पॉलिटिकल कैपिटल है, सियासी आप कह लें जो आपका असर रसूख है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पॉलिटिकल कैपिटल उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जब आप ये सारी कंडीशंस मानोगे और उसके बाद महंगाई आएगी तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उस वाले से बात कर रहे हैं खासतौर पे हेड ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पोल्स इन पंजाब एंड केपी, खासतौर पे प्रोविंशियल असेंबली पोल्स हैं पंजाब केपी, उससे पहले ये सारा कुछ और क्या है एज वेल एज द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन और जो आने वाले जनरल इलेक्शन हैं उससे पहले। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हाईलाइट की हुई हैं। तो ये सारा बहुत असर डालेंगे इस पीएमएलएन के पॉलिटिकल कैपिटल को, खासतौर पे ये जो केपी और पंजाब पोल्स हैं और उसके अलावा जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। नेवरदलेस किधर गया? Nevertheless, the government has no other options left to avert a sovereign default over the next 6 to 12 months. एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की कि वो करेंगे जी ताहम जो गवर्नमेंट है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बची। एवर्ट एवर्ट होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकने के लिए एक सॉवरेन डिफॉल्ट ओवर द नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स, अगले 6 से 12 महीनों में सॉवरेन डिफॉल्ट रोकने के लिए इनके पास क्या है ऑप्शन नहीं है। लोग तो सारे ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन ईयर है, आप ना उस तरह कंडीशंस माने जिस तरह इसाकदार ने किया था, लेकिन क्या है मजबूरी है इसकी पीएमएलएन वालों की, क्योंकि हम सॉवरेन डिफॉल्ट कर सकते हैं अगले 6 से 12 महीनों में अगर उनकी कंडीशंस ना मानी। The Saudi finance minister's statement at the World Economic Forum that future support from the kingdom to its allies would be aligned with multilateral agencies and would also depend on the country's willingness to revamp their economy, indicates that the investment and other financial support plans announced recently by friendly countries for Pakistan are not likely to materialize without the IMF on board. उनका सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि फ्यूचर सपोर्ट है किंगडम की जानिब से अपने एलाइज को, अपने इत्तेहादियों को, वुड बी अलाइंड विद मल्टीलैटरल एजेंसीज। वो क्या है किसके मुताबिक होगी? ये मल्टीलैटरल एजेंसीज के मुताबिक, एंड वुड आल्सो डिपेंड ऑन द कंट्रीज विलिंगनेस टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। और ये भी डिपेंड करेगी वो कंट्री की विलिंगनेस है, ये वो अगर मुल्क चाहता है कि वो रिवैम्प करे अपनी इकॉनमी को। रिवैम्प होता है कि आप किसी को नई फॉर्म में लेके आओ, उसका स्ट्रक्चर चेंज करो। उनका ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इन्वेस्टमेंट और दूसरे फाइनेंशियल सपोर्ट प्लान्स जो अनाउंस किए गए हैं हाल ही में फ्रेंडली कंट्रीज़ की जानिब से पाकिस्तान के लिए आर नॉट लाइकली टू मटेरियलाइज। वो क्या है वो हतमी शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे विदाउट द आईएमएफ ऑन बोर्ड। आईएमएफ ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि वो कोई मतलब इसका मतलब है कि अगर वो उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे आईएमएफ की, तो बेसिकली कहा गया है जब तक हमें आईएमएफ से कर्जा नहीं मिलेगा ना, तो जिस तरह पीछे हमने देखा कि भाई यूएई वाले हमें दे रहे हैं, सऊदी अरब वाले हमें कर्जा दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से हम आईएमएफ ऑन बोर्ड नहीं होगी, यानी कि आईएमएफ से भी है ना हमें वहाँ से नहीं ट्रांश मिल जाती, तो ये हमें फ्रेंडली नेशंस की जानिब से भी है ना वो कर्जा नहीं मिलेगा। यही हमें पता चलता है सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट से। ठीक है, Chepganji, Prime Minister Shehbaz Sharif's desire to switch in the bitter pill of IMF conditions and put minimal economic burden on the inflation-stricken people is understandable. The choice he faces is politically tough, to say the least, but he has no way around it. उनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो डिज़ायर है, उसकी प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है टू स्वीटन द बिटर पिल। स्वीटन द बिटर पिल का मतलब होता है किसी एक बुरी चीज़ को, अनप्लेजेंट चीज़ को, डिससेटिस्फैक्ट्री चीज़ को आप आसान बनाओ कोप करने के लिए, उसको किस तरह इंडोर करना है, किस तरह बर्दाश्त करना है, किस तरह एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ज़ाहिर है अब जब ये सारी कंडीशंस पूरी करेंगे तो अवाम सारा बोझ अवाम पे पड़ेगा। तो लेकिन उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि इसको स्वीटन द बिटर पिल किया जाए कि जितना भी ये आएगा बर्डन इसको, ठीक है, उसको इस तरह बना के पेश किया जाए कि लोग जो है ना वो उनको उस तरीके से जो है वो ना महसूस हो। लेकिन ज़ाहिर है जब आप महंगाई इतनी हो जाएगी तो आप जो मर्जी कर लो, ये स्वीटन द बिटर पिल आप जो मर्जी कह लो, अगर आप महंगाई ज़्यादा हो जाती है और ये सारी कंडीशंस मानते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा शहबाज शरीफ के लिए जब इसकी कंडीशंस मानेंगे। तो ये बता कह रहे हैं कि ये उसकी ख्वाहिश है कि स्वीटन द बिटर पिल करे आईएमएफ कंडीशंस को लेके और पुट मिनिमल इकोनॉमिक बर्डन ऑन द इन्फ्लेशन स्ट्रिकन पीपल, और कम से कम जो दबाव डाले ये महंगाई से का शिकार जो लोग हैं, इज अंडरस्टैंडेबल, ये बात बिल्कुल समझ आती है। द चॉइस ही फेसेस इज पॉलिटिकली टफ, उनका जो सियासी तौर पे जो उसके पास ऑप्शंस हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेगा वो सियासी तौर पे उसके खिलाफ ही जाएगा। टू से द लीस्ट, टू से द लीस्ट होता है कि कोई बहुत बुरी चीज़ हो, आप उसमें सबसे कम चीज़ जो कहो ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसमें वो बात कर रहे हैं कि जी चॉइसेस जो उसके पास है वो politically tougher to say the least। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल भी देखें, used as an understatement implying the reality is more extreme usually worse। ठीक है, तो हकीकत जो है और ज़्यादा आप कह लें कि जी बुरी है, लेकिन क्या है उसको आप कम से कम लफ्ज़ों में अगर बात हो
बताया जाए तो वो ये है कि जी जो चॉइसेस का जिसका उसको सामना है वो क्या है, पॉलिटिकली टफ है टू से द लीस्ट, बट ही हैज़ नो वे अराउंड इट, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो इसकी जगह कुछ और कर सके, ये उसकी मजबूरी है। For the delay in repairing the relationship with the IMF will only exacerbate the political price his party will have to pay, as well as increase the already hefty economic costs being borne by the people and state. उन्होंने कहा मजीद जो डिले की गई, ताखीर की गई इस रिपेयर करने में, ठीक करने में रिलेशनशिप को आईएमएफ के साथ, वो सिर्फ एक्सरसपेट कर देगा। एक्सरसपेट होता है कि सिचुएशन खराब हो और उसके बाद वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो उन्होंने कहा जो सिचुएशन पहले ही ख़राब है वो और ज़्यादा एक्सरसपेट कर देगी, और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। पहले ही वो ख़राब सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल प्राइस है, ठीक है, वो और ज़्यादा इसको पे करनी पड़ेगी, सियासी कीमत देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो इज़ाफ़ा हो जाएगा, जो पहले इकोनॉमिक कॉस्ट में जो इज़ाफ़ा हुआ है, तो उसमें भी इज़ाफ़ा हो जाएगा, बीइंग बोर्न बाय द पीपल एंड स्टेट, जो इनको बर्दाश्त करना पड़ा है लोगों को और स्टेट को। ठीक है, तो ये अभी कह रहे हैं कि फर्दर डिले आप ना करो रिलेशनशिप आईएमएफ से ठीक करने में, नहीं तो ये क्योंकि पहले ही मुश्किलात हैं पॉलिटिकल प्राइस को लेके और दूसरी इकोनॉमिक कॉस्ट को लेके, उसमें और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा, जिसका सामना करना है पीपल ने और स्टेट ने। ठीक है, तो ये जो एक जो रिजिड पोजीशन से हट के है ना, प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं भाई जो कंडीशंस हैं हमें एक्सेप्ट करनी होंगी, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था कि ज़ाहिर है अब कंडीशंस हमने वहाँ से लेना है, दूसरे फ्रेंडली नेशन से भी अगर हमने कर्जा लेना है तो आईएमएफ को ऑन बोर्ड होना होगा, तभी हमें ये कर्जा मिल सकेगा। ठीक है, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में तो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ एडिटोरियल वीडियो, पीडीएफ, हाइलाइट्स और दूसरे इंटरनेशनल मैगजीन्स शेयर होते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।